जय श्री कृष्ण। आज इस वीडियो में ना ही किसी बुक रीडिंग का कोई टॉपिक है और ना ही एनसीईआरटी का कोई टॉपिक। तो फिर इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाली हूँ, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को भी, आज जो आचार्य प्रशांत सर के फैंस हैं उन सभी को, एंड आई एम ऑल्सो अ बिग फैन ऑफ आचार्य प्रशांत। सो मैं भी बहुत हैप्पी हूँ बिकॉज सर के 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो सर की रीच डे बाय डे बहुत बढ़ती ही जा रही है। अभी हालिया कुछ दिन पहले की ही एक वीडियो है जिसमें अमोघ लीला प्रभु जो हैं उन्होंने स्वामी विवेकानंद के ऊपर टिप्पणी की थी कि ऐसा कोई भी सिद्ध पुरुष जो कि मछली खाता है, जो मांस खाता है, वह स्वीकार्य नहीं है। अमोघ लीला प्रभु के द्वारा बोले गए थे ये शब्द। कहते हैं शब्दों में ठहराव होना बहुत ज़रूरी है, और जो भी हम बोल रहे हैं अगर हमें सुनने वाले काफ़ी सारे लोग होते हैं, लोग लाखों में करोड़ों में हैं जो हमें सुन रहे हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं, तो फिर और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो भी हम कह रहे हैं, जो हमारे शब्द हैं, उनमें ठहराव हो। जब अमोघ लीला प्रभु ने स्वामी विवेकानंद को लेकर ये टिप्पणी की थी कि वो चाहे कितने भी ज्ञानी थे, कितने भी महान क्यों ना थे, लेकिन यदि कोई सिद्ध पुरुष मछली खाता है, मांस खाता है, तो वो हमें स्वीकार्य नहीं है, वो हमें कैसे भी स्वीकार्य नहीं है। ये टिप्पणी थी अमोघ लीला प्रभु के द्वारा दी गई, जिसकी वजह से स्कॉन के एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट था उन्होंने उनको पनिशमेंट भी दिया। 1 मंथ के लिए उनको बिल्कुल अलग रहने के लिए पनिशमेंट दिया गया है वो किसी। और वहीं जब यही बात हम एक तरफ दूसरा देखते हैं तो ये पता नहीं कोई महाराज जी हैं जिन्होंने कहा है कि आचार्य प्रशांत सर अपनी वीडियो में ये बोलते हुए पाए गए कि अगर मैं होता तो मैं समझाता कि मांस खाना गलत है, तो वो समझ जाते। तो महाराज जी आप जो भी कोई हैं, पहले कम से कम आचार्य प्रशांत सर को सुन तो लेते अच्छे से कि बोल क्या रहे हैं। उनके शब्दों में ठहराव होता है, जो भी बोलते हैं वो कभी भी कोई भी ऐसा शब्द वो किसी के लिए भी कभी भी गलत नहीं बोलते हुए पाए गए हैं। आप अगर उनको कंट्रोवर्सी में लेकर आना चाहते हैं खुद के फेम के लिए, तो ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, इस पर कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा क्योंकि लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। लेकिन फिर भी कम से कम सही बोलिए जो बात बोली गई हो। आचार्य प्रशांत सर ने उस वीडियो में ये कहा था, जब उनसे पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद भी तो मांसाहारी थे, वो मांस खाते थे, मछली खाते थे, तो इस पर आचार्य प्रशांत सर के द्वारा ये बोला गया था कि अगर उस समय कोई उनको ये समझाता, ये नहीं था आचार्य प्रशांत के सर द्वारा ये नहीं कहा गया कि मैं अगर उनको समझाता होता तो उस समय में उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति उनको ये समझाता कि मांस का जो आप मांसाहार कर रहे हैं इसकी वजह से प्रकृति को नुकसान हो रहा है, मांसाहार को वो त्याग देते। और जब कोई व्यक्ति आध्यात्म की तरफ बढ़ता है तो वो धीरे धीरे अपनी समझ के साथ मांसाहार को त्यागता चला जाता है। और लेकिन आप इस तरीके से आचार्य प्रशांत सर को सीधे सीधे नहीं बोल सकते कि उन्होंने कहा कि मैं अगर होता तो उनको समझाता। वो कभी नहीं कहते हैं कि वो पूर्ण है। पूर्णता तो किसी भी व्यक्ति में हो ही नहीं सकती, उनके द्वारा हमेशा यही कहा जाता है। वो सिर्फ प्रैक्टिकली चीज़ों को समझाना चाहते हैं। वो बताते हैं कि मांसाहार करने से क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो मीट कंजप्शन हो रहा है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से इफ़ेक्ट हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो उन चीज़ों के बारे में समझाते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मत समझिए, आपसे के ऊपर कोई प्रेशर तो है नहीं। वो ये तो नहीं कह रहे कि नहीं सभी मेरी बात मानो ही मानो। वो कहते हैं जो मानता है, जिसकी समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझना चाहता वो भी खुश है, क्योंकि सबको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। लेकिन अगर आप व्यक्ति हैं, अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं, तो आपके अंदर समझ है और समझता के साथ अगर आप इस जीवन को बिताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति से सीखने के लिए आप उसके अंदर दोष ढूंढते ही क्यों हैं।
अगर आप स्वामी विवेकानंद में यही आपको देखने के लिए मिला कि वो मांस मछली खाते थे, आपको ये नहीं दिखाई दिया कि उनके अंदर ऊंची से ऊंची कितनी सारी अच्छाइयाँ थी, आप उनकी अच्छाइयों को छोड़कर उनके अंदर दोषारोपण को ढूंढ रहे हैं और उसी के ऊपर आपने एक टिप्पणी कर डाली, उसको कंट्रोवर्सी का टॉपिक बना दिया। नहीं, आपको किसी भी व्यक्ति से, कोई भी हो सकता है वो, सीखने के लिए आप उसके अंदर की अच्छाइयों को देखिए, बुराइयों को नहीं। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही चीज़ हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। ये आपके ऊपर है कि आप उसके अंदर से कौन सी चीज़ को ग्रहण करना चाहते हैं। थैंक यू।